क्वेश्चन है आपका, दिए गए चित्र को बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम रेखाओं की संख्या है। तो आपके पास में ये डायग्राम गिवन है जिसमें आपको न्यूनतम रेखाओं की संख्या बतानी है कि कितनी रेखाएं होनी चाहिए जिसकी सहायता से ये डायग्राम में बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन भी गिवन है, तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें क्षैतिज रेखाओं को काउंट करते हैं, उसके बाद में ऊर्ध्वाधर रेखाओं को हम काउंट करेंगे और उसके बाद में तिर्यक रेखाओं को काउंट करेंगे। तो क्षैतिज जो रेखाएं होती है वो सीधी होती है, ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखाएं होती है और ये तिर्यक रेखाएं आपकी तिरछी रेखाएं होती है। तो क्षैतिज रेखाओं की हम बात करें तो 1 2 3 4 5, तो 5 क्या हो गई आपकी यहाँ पर ये क्षैतिज रेखाएं हो गई। क्या हो गई? क्षैतिज रेखाएं हो गई। इसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर रेखाओं की बात करें तो 1 2 3 4 5, तो 5 क्या हो गई आपकी ऊर्ध्वाधर रेखाएं हो गई। अब हम बात करते हैं इसमें तिर्यक रेखाएं कितनी हैं। तो 1 2 3, 3 तिर्यक रेखाएं ये हो गई आपकी। और जस्ट इसका अपोजिट देखें तो 3 तिर्यक रेखाएं 1 2 3, तो 3 तो इस साइड हो गई और 3 इस साइड हो गई, तो 3 + 3 कितनी हो गई? 6 हो गई। तो 6 आपकी तिर्यक रेखाएं हैं, 5 आपकी क्षैतिज रेखाएं हैं और ये 5 आपकी ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं। तो टोटल रेखाएं कितनी हो जाएगी? 5 + 5 + 6 = कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10 और 6 16, तो यहाँ पर 16 रेखाएं हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर सीरीज का आपका क्वेश्चन है 5 6 7 8 10 11 14, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। इसका मान आपको फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर आपको 2 नंबर सीरीज दिखाई दे रही है। पहली सीरीज आपकी 5 से 7 पर जा रही है, 7 से 10 पर जा रही है और 10 से 14 पर जा रही है। तो 5 से हमें 7 पर जाना है तो हमें यहाँ पर 2 जोड़ना पड़ेगा। 7 से हमें 10 पर जाना है तो यहाँ पर 3 जोड़ना पड़ेगा। 10 से हमें 14 पर जाना है तो यहाँ पर ये 4 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से 6 से हमें 8 पर जाना है तो यहाँ पर 2 जोड़ना पड़ेगा। 8 से आपको 11 पर जाना है तो यहाँ पर 3 जोड़ना पड़ेगा। और 11 से अगर आपको क्वेश्चन मार्क पर जाना है तो यहाँ पर 4 जोड़ना पड़ेगा। तो 11 + 4 कितना हो जाएगा? आपका 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया? तो ये एक मिक्स्ड सीरीज का उदाहरण है जिसमें हमें 5 से 7, 7 से 10 और 10 से 14 एक सीरीज, ये फर्स्ट सीरीज हमारी हो गई। सेकंड सीरीज हमारी हो गई 6 से 8 हो गई, 8 से 11 हो गई। सबसे पहले हमने 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा। अब हमें 11 से क्वेश्चन मार्क पर जाना है तो हमें यहाँ पर 4 जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने 11 में 4 जोड़ा तो हमारा 15 आंसर आया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको 3x3 की टेबल गिवन है जिसमें आपका 1 अंक मिसिंग है, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन गिवन है ABCD। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 कॉलम देख पा रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में और थर्ड कॉलम में, जिसमें हमने देखा कि जो सेकंड वाला कॉलम है उसकी संख्याएं पहले कॉलम में और तीसरे कॉलम के कंपेयर में ज़्यादा है। तो इस प्रकार की संख्याएं अगर आपको मिले तो आपको फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम का उपयोग करते हुए सेकंड वाले कॉलम की संख्याएं फाइंड आउट करनी है। मतलब 28 और 48 का प्रयोग करके आपको संख्या 60 लानी है। तो कैसे लाएंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं जो 48 है उसमें से हमें 28 को घटा देते हैं
तो 48 माइनस 28 कितना हो जाएगा? 8 में से 8 जाएगा, 0 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा, आपका 2 बचेगा। लेकिन आपको संख्या कौन सी प्राप्त करनी है? 60 प्राप्त करनी है। तो इसे हम 3 से गुणा कर देंगे तो 0 आ जाएगा और 3 दूनी 6 आ जाएगा। यहाँ पर आपकी संख्या 60 आ जाएगी। सिमिलर कंडीशन हमें सेकंड वाले के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमें 7 में से 5 को घटाएंगे। तो 7 में से अगर 5 को घटाओगे तो आपके पास में संख्या 2 आएगी। सिमिलर इसे भी 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 आपकी संख्या आ जाएगी। सिमिलर कंडीशन आगे हम लगाते हैं, जहाँ पर हमें 27 में से कितना घटाएंगे? 27 में से हमें 14 घटाएंगे तो आपकी संख्या कितनी आ जाएगी? 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। अब 13 को आप ही 3 से गुणा करोगे तो 13 तिया 39 हो जाएगा, जो कि आपको सेकंड वाले कॉलम में गिवन है। सिमिलर कंडीशन हमें लास्ट वाले कॉलम के लिए लगाएंगे और 16 में से हमें 7 घटा देंगे। तो 16 में से 7 घटाएंगे तो आपके पास में संख्या 9 आ जाएगी। सिमिलर इसे भी यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो 9 तिया 27 हमारा हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो संख्या 48 है उसमें से 28 घटाया, संख्या 20 आई और उसे 3 से गुणा किया, हमें 60 प्राप्त हो गया। इस कंडीशन से हमने क्वेश्चन चिन्ह का मान यहाँ पर निकाल लिया है। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी आपको गिवन है। तो ये ऑप्शन में लिखा हुआ है 7 4 8 7 लिखा हुआ है। बी ऑप्शन में 5 9 6 3 लिखा हुआ है। सी ऑप्शन में 8 2 1 8 लिखा हुआ है। और डी ऑप्शन में 6 5 9 6 लिखा हुआ है। तो इसे हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले ये ऑप्शन को देखते हैं। तो इसमें पहली डिजिट और हमारी चौथी डिजिट आपस में बराबर है। मतलब 7 किसके बराबर है? 7 के बराबर है। इसी प्रकार से बी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो 5 बराबर 3 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी आपका 5 होना चाहिए। इसी प्रकार से सी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो पहली डिजिट 8 है और आपकी चौथी डिजिट भी 8 है। इसी प्रकार से डी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो पहली डिजिट 6 है और आपकी लास्ट डिजिट भी क्या है? लास्ट डिजिट भी आपकी 6 है। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर और सी के अंदर और डी के अंदर पहली डिजिट आपकी चौथी डिजिट के बराबर है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में ऐसा नहीं है क्योंकि 5 3 के बराबर नहीं होता। तो बी हमारा यहाँ पर बेमेल विकल्प हो जाएगा दिए गए क्वेश्चन का। है आपका लड़कियों की एक पंक्ति में वीणा आरंभ से 12वीं है और अंत से 19वीं। लड़कियों की एक अन्य पंक्ति में सुनीता आरंभ से 14वीं है और अंत से 20वीं। तो दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर कितनी लड़कियां हैं? तो सबसे पहले पंक्ति की हम बात करें तो नीचे और ऊपर से स्थान आपको गिवन है। लड़की नाम है वीणा, तो वीणा का आपको ऊपर से स्थान दिया गया है, 12वां स्थान दिया गया है। नीचे से इसका स्थान 19वां दिया गया है। इसी प्रकार से पंक्ति नंबर 2 है, उसमें भी आपका ऊपर और नीचे से स्थान दिया गया है। लड़की का नाम सुनीता है, तो इसमें ऊपर से 14वां स्थान है और नीचे से 20वां स्थान है। तो दोनों पंक्तियों में कुल लड़कियों की संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पर पहली पंक्ति की हम बात करें तो 12 + 19 -1 होगा
क्योंकि वीणा का जो स्थान है वो ऊपर से भी काउंट कर रहे हैं और नीचे से भी काउंट कर रहे हैं, तो 2 बार हमने काउंट किया, इसलिए यहाँ पर 1 घटा देंगे। तो 12 और 19 कितना होता है आपका? 31 आपका होता है। 31 में से 1 घटाएंगे तो आपका 30 बचेगा। मतलब पहली पंक्ति में लड़कियों की संख्या 30 है। सिमिलरली बात करते हैं, सेकंड पंक्ति की बात करते हैं, तो इसमें लिखा गया है ऊपर से सुनीता के स्थान 14वां है, नीचे से 20वां है। तो कितना होगा? 14 प्लस 20 माइनस 1 होगा, क्योंकि सुनीता का स्थान हमें ऊपर से भी काउंट कर रहे हैं, नीचे से भी काउंट कर रहे हैं, 2 बार हमने काउंट किया, इस कारण से 1 घटा देंगे। तो यहाँ पर 14 और 20 कितना हो जाएगा आपका? 34 हो जाएगा। 34 में से 1 घटाएंगे तो आपकी 33 लड़कियां आ जाएगी। मतलब पहली पंक्ति में 30 लड़कियों की संख्या है, दूसरी पंक्ति में 33 है, तो 30 प्लस 33 को अगर आप जोड़ दोगे तो दोनों पंक्तियों में मिलाकर लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 63 आपकी संख्या हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ही हो जाएगा।